तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैं आया हूँ गाँव में घूमने के लिए। और गांव में मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा था, अकेला था, तो मैंने सोचा चलो खेतों की तरफ घूम के आता हूँ। तो अभी मैं अपने गाँव खेतों पर घूम रहा हूँ। आ, खेतों पर आया हूँ घूमने के लिए। दोस्तों, ये खेतों में देख रहे हो आप, ये सब गेहूँ की फसल खड़ी है। अभी मोस्टली खेतों में गेहूँ या सरसों या मटर, यही तीन चार फसल ज़्यादा हैं। ये पीछे आप देख पा रहे हो, ये अपना मेरा ही खेत है जिसमें जो सरसों हो रखी है। देखिए, सरसों अब पकने के लिए तैयार है। ठीक है। और इधर पीछे हमारा गेहूं का खेत है जिसमें गेहूं भी बाहर निकल आई है, उनमें भी सॉरी बाहर निकली नहीं है और बड़े बड़े हो रखे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ गाइस, का देखिए यहाँ गाँव गेहूं की फसल में किस तरीके से, देखिए कितनी सारी गाय, देखिए कितनी सारी गाय गेहूं खा रही हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, थोड़ा मैं आपको दिखाऊं। तो गाइस अभी जो इस टाइम पे जो गाय गेहूं खा रही हैं, तो अगर इन्होंने जहाँ जितने बीच में गेहूं खा लिए ना, सोच लो वहाँ पे कुछ उसमें गेहूं होने की नहीं, क्योंकि अभी गेहूं बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं और उनके कोत में बाल भी आने वाली है। तो अभी का खाया हुआ गेहूं दोस्तों, उसमें फिर से बाल नहीं आएगी, क्योंकि एक तरीके से वो बिल्कुल बेकार हो गया। और आप देख पा रहे हो गाय कई एक नहीं है, कई सारी गाय हैं। देखिए कितनी सारी गाय एक साथ झुंड के झुंड चल रही हैं गेहूं में। सोचिए, अब इतनी गाय एक साथ एक खेत में घुस जाएगी, उसमें चरेगी। उस गेहूं के खेत में क्या हो पाएगा। देख रहे हो कितनी सारी गाय एक साथ घूम रही हैं। ये अपने मुंह से जितना खा रही हैं वो तो ठीक है, बाकी गीले खेत में ये घूम रही हैं। गीले खेत में और ज़्यादा नुकसान हो रहा है गेहूँ में, क्योंकि खा रही हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनके पैरों से जितने गेहूँ नीचे अंदर गीले खेत में दब रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान हो रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाय कितनी सारी एक साथ खेतों में घुस के आई हैं, और सारी रस्सी वस्सी तोड़ते हुए तो आगे बढ़ गई हैं। और आप देख रहे वीडियो में किस तरीके से, देखिए एक दो गाय ये भी हैं और कुछ आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इस चीज़ से किसानों को बहुत लॉस होता है, और इसके लिए किसान न जाने कितने सारे पैसे खर्च करता है, खेत की बाउंड्री करता है, तार लगाता है, और अपने खेत पर मतलब लोहे की एंगल लगाता है, पोल लगाता है, डंडे गाड़ता है सर्दियों में। और उसके बावजूद भी किसान अपने खेतों में अपनी फसल को ठीक से सेफली नहीं रखा पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं से इतनी सारी गाय छूट रखी हैं। और इसका नुकसान दोस्तों नुकसान की वजह केवल ये गाय जानवर पशु नहीं है, क्योंकि इसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। क्योंकि ये जब तक हम इनको पालते हैं हमारे घर पे, क्योंकि दोस्तों हम इनको पालते हैं, इनका दूध पीते हैं, बेचते हैं, जो भी बेनिफिट होता है इनके दूध से हम लेते रहते हैं। और फिर उसके बाद में जब ये दूध देना बंद कर देती हैं गाइस, तो फिर जब ये दूध देना बंद कर देती हैं तो हम लोग फिर इनको बेसहारा छोड़ देते हैं, घर से अपने निकाल देते हैं बेचारे। तो गाइस आप खुद ही सोचिए, जब ये दूध दे रही थी तब तक तो हमने इनका पूरा बेनिफिट लिया, और इनको जब इन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो गाइस हमने उनको घर से बाहर छोड़ दिया। तो अब ये बताइए दोस्तों कि इसमें इन गाय या जो भी जानवर छोटे घूम रहे हैं खुले हुए, इनकी गलती है या फिर इस गलती के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। और फिर हम जब हमारे खेतों में जब ये गेहूं खाती हैं या जो कोई भी फसल जब चरने लगती हैं, तो फिर हम इन पर बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत बुरी तरह से डंडे से पिटाई करते हैं। बहुत लोग तो क्या बोलें अब उनके लिए, यहाँ तक कि कुल्हाड़ी भी मार देते हैं, फंसे भी मार देते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए किसानों से एक अपील है छोटी सी, कि अगर आपके खेत में गाय अगर घुस भी आई हैं तो प्लीज़ उनको आप आराम से स्लोली डराते हो डंडे की मदद से आप उनको अपने खेत से बाहर कर दीजिए, जंगल की साइड में बढ़ा दीजिए। और मतलब मेरा कहने का मतलब इस वीडियो में यही है दोस्तों, कि उन पर ज़्यादा अत्याचार ना करें, क्योंकि वो बेजुबान, अपने घर आप पाल के उनको खिलाइए, या फिर जब आप नहीं खिलाओगे तो मजबूरन वो कहाँ जाएंगे खाने के लिए, उन्हें अपना पेट तो भरना ही है गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि उन पर ज़्यादा अत्याचार ना करें, और पहले तो ये गलती ना करें। तो दोस्तों मेरी आप सभी किसान भाइयों से, या जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो थोड़े समझदार लोग हैं,
उन लोगों से मेरी एक यही अपील है कि अगर आपके घर पे भी गाय हैं तो अच्छी बात है, गाय रखनी चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माँ है और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इसकी गाय का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम एक तरफ तो गाय को माता बोलते हैं और दूसरी तरफ हम उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करते हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से और जो मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं जो समझदार लोग हैं, उन लोगों से यही अपील है कि गाय माता को गाय माता माने और उनकी सेवा करें। और अगर आपके घर पे गाय हैं तो दूध दे रही हैं, अच्छी बात है। अगर दूध देना बंद कर दें तो प्लीज़ उनको इस तरीके से अपने घर से ना छोड़ें, क्योंकि आपने उनका दूध पिया है तो कहते हैं ना, दूध का कर्ज तो हम क्या ही निकाल पाते हैं। तो उनको इस तरीके से ना छोड़ें। अगर आपको गाय छोड़नी ही है तो जैसे अगर दूध देना उसने कम कर दिया, दूध दे रही है, तो दूध देते टाइम जब वो दूध दे रही हो, दूध देना कम कर दे, तो आप किसी को दान में दे सकते हैं गाय, जिससे कि दूध के लालच से सामने वाला उस गाय को ले लेगा आपसे। फ्री में दे दें जब आपको छोड़नी ही है गाय, क्योंकि छोड़ के आपको पाप ही लगेगा। बेचारी आप अपने घर से निकाल दोगे उसको, वो जाएगी किसी पड़ोसी के खेत में, तो वो जो किसान उसको मारेगा ना, फिर तो दोष उसका नहीं है, उसका पाप फिर आपको ही लगेगा। तो अगर आपको गाय छोड़नी है तो जब वो थोड़ा बहुत दूध कम कर दे देने के लिए, तभी प्लीज़ आप उस गाय को किसी के लिए दान में दे दें, जिससे कि उसका भी भला होता रहेगा। 2 लीटर 1 लीटर जो भी दूध दे रही है उस लालच से वो ले लेगा। इसके बाद में अगर वो छोड़ देता है तो दोस्तों उसका पाप आपको ना लग के फिर वो उसको लगेगा। आपका काम है, गाय दूध दे रही है, आपने दूध देते टाइम किसी को दान दे दिया, तो फिर कोशिश करना उसको भी ये समझाना, भाई ये गाय को पालो, दूध पियो इसका। अगर उसे भी कहीं छोड़नी है तो उसको समझाना इस तरीके से, जिस तरीके से आपने उसको दान दिए गाय, इस तरीके से वो भी किसी तीसरे को दे दे, जिससे कि गाय भी मतलब अपने घर से बाहर ना जाए, किसी के खेतों में चरने ना जाए, और गाय के लिए भी नुकसान ना होगा दोस्तों, और आपके लिए भी बहुत पुण्य का काम होगा कि आपने किसी को गाय दान में दी है, वो भी दूध देते टाइम बिना किसी लालच के। तो मेरी यही बस आप लोगों से इतनी सी दुआ है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट करना आपको कैसी लगी, और ये मैसेज अन्य अपने किसान दोस्तों भाइयों के पास भेज देना। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू।